वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खालिक़े कायनात मालिके कायनात अल्लाह वाला की फज़ल करम और उसकी तौफीक से आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैंने जो आयत कीमा पढ़ी है इसका पहले तर्जुमा समाअत फरमाएं। खालिक़े कायनात जल्ल वाला फरमाता है रफ़अना हमने बुलंद किया लका आपके लिए ज़िक्रक आपका ज़िक्र, यानी ए महबूब हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। अब हमने ये देखना है कि अल्लाह ने जो बुलंद किया है वो कितना बुलंद किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा कि गौर करें तो अल्लाह जल्ल वाला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया और नूर को बनाकर उस नूर के हिस्से बनाए और हर हिस्से से मालिक कायनात ने मखलूक की तखलीक फरमा दी। जन्नत आपके नूर से बना दी, रोज़ा आपके नूर से बना दी, तो कलम आपके नूर से बना दिया, अर्श कुर्सी तख्त आपके नूर से बना दिया, नबी वली गौस कुतुब आपके नूर से बना दिए। आपके नूर को बनाकर आपके नामे नामी इसमें गिरामी को अल्लाह जल्ल वाला ने जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पे नक्श फरमा दिया और जन्नत के हर दरवाजे पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को नक्श फरमा दिया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी वो अपने अर्श के पाए के नीचे पे भी तहरीर फरमा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी को आसमानों के करीजे में लगा दिया, यानी जन्नत भी हुजूर के नामों से सजा दी और आसमान भी हुजूर के नामों से सजा दिए, फरिश्तों को भी हुजूर के नामों से सजा दिया। सिर्फ सजाया ही नहीं, फरिश्तों को आर्डर भी दे दिया, फरिश्तों की ज़ुबानों पे भी फरिश्तों रसूलुल्लाह की तज़किरे शुरू करा दिए, हुजूर की बंदा शुरू करा दी। नबी वली गौस कुतुब ये सब की ड्यूटियाँ लगा दी और सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िक्र की तलकीन फरमाई। और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नाम के साथ ही अपने महबूब के नाम को रख दिया, नाम से भी जुदा न किया, अजानों में भी साथ है, नमाजों में भी साथ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इफ़्फ़त अता फरमाई कि सबसे ऊंचा जिक्र हुजूर का कर दिया, यहाँ तक के फरमाया कि महबूब तेरा जिक्र मेरा जिक्र है, अब जो तेरा जिक्र करेगा वो मेरा ही जिक्र करेगा। और कितनी की बुलंदी है, कितनी की बुलंदी है कि ला मकाम पे बुलाया है और बुला के बिला हिजाब अपना दीदार कराया है। महबूब को ये रिफ़त और ये अता फरमाई, अम्बिया का उस्ताद बना दिया। आने से पहले अम्बिया हुजूर से पढ़ कर आ रहे हैं, आमिना के लाल पढ़ा के उन्हें भेज रहे हैं। इस तरह अल्लाह जल्ल वाला ने अपने महबूब की शान ज़ाहिर की, नूर की। जब बशीली वादे में आए तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ अपने महबूब की शान ज़ाहिर की, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर जहाँ के लिए उन्हें रहमत बनाकर भेजा। जहाँ जहाँ जहान है, जहाँ जहाँ ज़र्रा है, हर ज़र्रा पे रहमत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे साथ महबूब तेरा जिक्र किया जाए। ये महबूब की बुलंदी, अर्श की कुर्सी पे अल्लाह अपने महबूब को बैठाएगा और मकाम महमूद आपको अता फरमाएगा और शफात कुबरा का मंसर आपको अता फरमाएगा और सारे आले माशर को आपकी शान दिखाएगा। और ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है जो मैं मुख्तसर के आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह जल्ला फरमाता है ये नहीं कि हम देंगे, फरमाया हमने दे दी। रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, अब जिक्र का इजहार होता रहेगा, जिसे भी जो मिलता रहेगा तुझी से मिलता रहेगा, तेरे से ये फैज़ आगे बांटते रहेंगे। और यहाँ तक नहीं, अल्लाह ने मालिक कौनैन बनाया, हर शय की तकसीम करने वाला अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया कि देने वाला खालिक है, लेकिन ज़रिया आमिना के लाल को बना दिया। अब हर नेमत जो बट रही है मुस्तफ़ा जान रहमत से बट रही है, जिसको जो मिल रहा है हुजूर से मिल रहा है, जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत ने यूँ भी कहा है नेमतें बांटता जिसमदो दिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। लेकिन अदे मोहतरम याद रखें कि इतनी रिफ़त कि ख़त्म नबुव्वत का ताज भी आप पर, सारे नबियों के सरदार भी आप, सारी मखलूक से पहले भी आप, और बख्शिश का ज़रिया भी आप, जन्नत में जाने का ज़रिया भी आप, आपको बनाया। जो नबी आपको ना माने वो नबी नहीं, वादा ले लिया, अम्बिया वादा करो तुम मेरे महबूब को मानोगे, अगर ना माना तो तुम भी फासिकों में हो जाओगे। इन नबियों के लिए भी ज़रूरी करार दिया कि मेरे यार को मानो, तो जो यार को मानेगा उसे रब मानेगा। इतनी रिफ़त, इतनी बुलंदी कि जन्नत भी हुजूर के लिए और सजाई भी हुजूर के लिए,
अपना आप ही जाहिर किया तो महबूब के लिए, महबूब की इज्जत दिखाने के लिए फरमाया कि मैंने महबूब दुनिया वालों को पैदा इसलिए किया है जो तुझे नवाजा है, जो तुझे संवारा है, जो तुझे अपने यहाँ शाने दी हैं, वो मखलूक को दिखाऊं, मखलूक को वो रुतबा वो मर्तबा दिखाऊं। रफ़अना लका ज़िक्रक, तो अल्लाह पाक फरमाता है महबूब बेजा बाद में है, लेकिन जिक्र हमने तेरा पहले बुलंद कर दिया है। रफ़अना लका ज़िक्रक, और इस पे याद रखें कि ये जो लाम है लाका में उलमा इकराम कहते हैं एक लाम है जिसे कहते हैं नाफे, एक लाम है दार यानी एक नफा बख्श है, एक है नुकसान देने वाला। आज किसी बंदे को थोड़ी सी शोहरत मिल जाए तो उसे डकार आने शुरू हो जाते हैं और वो अपने आप को पता नहीं फिरौन समझने लग जाता है, शैतान समझने लग जाता है। थोड़ी सी उसे शोहरत मिलती है तो शोहरत बंदे को ले जाती है। आज व्यू का चक्कर है, आज लाइक के चक्कर हैं, लोग अपने ईमान दे देते हैं, लोग अपने अकीदे दे देते हैं। किसके लिए? व्यू के लिए देते हैं, शोहरत के लिए देते हैं, खुदा के यार को भूल जाते हैं। अब हुजूर को इतनी शोहरत मिली कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाद सब मखलूक में बड़ा दर्जा दे दिया और अपने बाद हर मखलूक में महबूब को मुमताज कर दिया। अब ये इतनी शोहरत है कि शोहरत बंदे को ले जाती है, लेकिन रब फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक के फायदा मंद भी शोहरत होती है, नुकसानदेह भी होती है। महबूब जो तुझे शोहरत दी है, जो तेरी जिक्र की रिफत हमने रखी है, वो तुझे कभी नुकसान नहीं देगी, हर लम्हे फायदा ही देगी। रफ़अना लका ज़िक्रक, एक मफहूम तो इसका ये था। दूसरा उलमा ने यह भी मफहूम बयान किया है कि ज़िक्रक में जिक्र इसमें फाइल के माना में है, यानी जिक्र बमाना ज़ाकिरक, महबूब तू तो तू है, तेरा जिक्र तो हमने बुलंद किया ही किया है। जो तेरा जिक्र बुलंद करेगा, जो तेरे जिक्र का इजहार करेगा, तेरी इताअत करेगा, तेरी फरमाबरदारी करेगा, तेरे चर्चे करेगा, तू तो तू है, तेरे सदके हम उसको भी, उस जिक्र को भी बुलंद कर देंगे। इसलिए सदियां बीत गई हैं, आज भी सिद्दीक हो रहा है, आज भी फारूक हो रहा है, आज भी उस्मान हो रहा है, आज भी मुला शेर खुदा हो रहा है, आज हसन पाक के तराने गाए जा रही हैं, आज हुसैन पाक के तराने गाए जा रही हैं, आज सैयदना अबू हुरैरा के तराने गाए जा रही हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला के तराने गाए जा रही हैं, सहाबा के तराने गाए जा रही हैं, इमाम आज़म के तराने गाए जा रही हैं, ताबिईन के तराने गाए जा रही हैं, गौसे आज़म के तराने गाए जा रही हैं, दाता साहब के तराने गाए जा रही हैं। क्यों तराने गाए जा रहे हैं? इसलिए कि रब ने महबूब जो तेरा ज़ाकिर होगा हम उसको भी बुलंदी अता फरमा देंगे। तो किस अंदाज में शायर ने कहा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए ये जितने भी बोलने वाले हैं। जब बुलंद करने वाला रब है, उसने कर दिया है, तो कौन है कम करने वाला? तो फरमाया मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी शदशा तेरा। अकल होती ना लेते खुदा से लड़ाई, अकल होती